हेलो बीस सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं राजपूतों के उदय के काल के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि 550 तक आते आते, ठीक है, जो गुप्त वंश चल रहा था, है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि 275 से लेके 550 तक का जो टाइम पीरियड है वो गुप्त काल का रहा है। तो 550 में जो गुप्त वंश था वो क्या होने लगे थे, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे थे, पतन होने लगे थे। तो इसी तरीके से जो हमारा उत्तर दक्षिण भारत है वहाँ पर धीरे धीरे करके अलग अलग शक्तियाँ जो थी वो उभर कर आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे जो था उत्तर भारत की तरफ नई शक्तियाँ जो थी वो उभर कर आ रही थी, जिन्हें क्या कहा गया, जिन्हें राजपूत कहा गया था। फिर उसके बाद दिन का काल और 647 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उत्तर भारत में कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं उभर कर आई थी। ठीक है, उत्तर भारत बहुत कमज़ोर तरफ चलता बना। तब इनकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत की तरफ, ठीक है, एक राजपूतों का उदय वास्तविक रूप से हुआ। यहाँ पर ये और भी ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभर कर आए थे। यानी कि आपको याद रखना है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वास्तविक तौर पर राजपूतों का जन्म हो चुका था। मगर इनकी जो नींव है ये कब आए थे, तो याद रखना, ये गुप्त वंश के जब गुप्त वंश का पतन हो रहा था उसी समय जो है वो राजपूत जो थे धीरे धीरे करके क्षेत्रों में जन्म रहे थे। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कहाँ कहाँ आए थे तो वो देख लेते हैं। तो ये है, ठीक है, उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो दिल्ली, इन सभी जगहों पे जो थे राजपूत उभर कर आए थे। और 6वीं से लेके 7वीं से लेके 7वीं से लेके 10वीं शताब्दी में माना जाता है कि राजपूतों का जो था उदय हुआ था। ठीक है, और इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति काम थी राजपूतों की, जैसे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, जो कि बहुत बड़ी शक्ति उभर कर आई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो राजपूत शब्द जो था उसका अर्थ था सैन्य वर्ग, यानी कि एक ऐसी शक्ति जो प्रजा की रक्षा करती होगी। ठीक है, तो सैन्य वर्ग कहा गया था। इनका अपना एक प्रतिनिधित्व होता था, लीडर होता था। और राजपूत को क्षत्रिय वर्ग में रखा गया था। ठीक है, क्षत्रिय वर्ग आप सभी को पता है कि जो धर्मशास्त्र पुस्तक थी, जो समाज में वर्ण बटा हुआ था, तो क्षत्रिय का काम होता था प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, तो क्षत्रिय शब्द का मतलब होता था योद्धा वर्ग। ठीक है ना, योद्धा जो समाज में प्रजा के लिए लड़ाई करेगा, उनकी रक्षा करेगा। फिर ये जो योद्धा वर्ग है कब उभर कर आए, 7 से 10वीं शताब्दी के बीच में, यानी कि राजपूतों का उदय माना गया है, यानी कि योद्धा वर्ग का उदय माना गया था। ठीक है, राजपूत जो है वो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में उभर कर आए थे। इसलिए राजपूतों को राजपूताना कहा जाता था। और ये एक संस्कृत शब्द था जिसका अर्थ होता था राजा का पुत्र। ठीक है, संस्कृत में राजा का पुत्र कहा जाता है राजपूत को। फिर जो स्टार्टिंग के इतिहासकार थे वो राजपूत को मानते थे कि ये ना मिश्रित है और इनके अंदर बहुत सारी जातियों का मिश्रण है, इसलिए इनको ये क्या मानते थे, मिश्रित जाति के मानते थे। अलग अलग जनजाति और जातियों का मिश्रण से बना हुआ राजपूत है। और आगे चल के इन्होंने क्षेत्रीय वर्ग, योद्धा वर्ग को अपना लिया था। ठीक है, असली में राजपूत को ये स्टार्टिंग के इतिहासकार मिश्रित जातियों का मानते हैं।
जैसे हुण, कुषाण, यानी कि स्पेशली कुषाण वंश का ही इनको माना जाता है कि जो कुषाण वंश थे उनके समय के रहे होंगे। ठीक है, जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे जो ये धारणा थी वो बदलती गई राजपूतों को लेकर। फिर आगे चल के राजपूतों को माना गया कि जो राजपूत हैं वो निश्चित ही कहीं ना कहीं मिश्रित वर्ग के होंगे, मगर उनको क्षेत्रीय वर्ग का भी माना गया और क्षेत्रीय वर्ग के साथ उनको राजपूताना का अधिकार दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। वो हमें बताते हैं। ठीक है, सूत्र में क्या है कि भाई साहित्य है वो हमें बताती है राजपूत के बारे में। तो सबसे पहले विदेशी साहित्य, विदेशी यात्री जिन्होंने पुस्तकें लिखी, ठीक है, उनकी पुस्तकों से हमें मालूम चलता है। तो सबसे पहले आते हैं आपके फ्रांसीसी यात्री। ठीक है, जो फ्रांसीसी यात्री थे तो इनका मानना था कि जो राजपूत हैं, राजपूत जो हैं वो जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजक थे, किसी मूर्ति की पूजा करते थे। राजपूत जो थे वो बहुत बहादुर होते थे और ये जो थे हथियारों को चलाना जानते थे, हथियारों को लेकर चलते थे। ठीक है, इस चलाना जानते थे, तो ये बहुत ताकतवर थे, ऐसा फ्रांसीसी यात्री जो थे वो मानते थे। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपको लिखना है कि जितने भी प्रमुख नेता थे, प्रमुख योद्धा थे, इस योद्धा का जो वर्ग उभरा वो माना जाता है मध्य भारत में। ये मध्य भारत के समय 700 से लेके 1200 ईस्वी के बीच जो है योद्धा वर्ग उभरा था और ये जो थे प्रमुख योद्धा की बात की जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि सामाजिक श्रेणी में राजपूतों की उत्पत्ति। यहाँ से तो मैंने आपको बताया कि भाई फ्रांसीसी यात्री ने क्या कहा था। दूसरा टॉपिक यहाँ पे लिखोगे स्वदेशी सिद्धांत। ठीक है, अभी हमने विदेशी का पढ़ा कि भाई जो विदेशी थे उन्होंने बोला कि ये मिश्रित जनजातियों का जो समूह है वो राजपूत कहलाया था। बट हमारा जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो इनका मानना है पहला अग्निकुल। पहला क्या लिखोगे? अग्निकुल सिद्धांत। तो माना जाता है कि जो राजपूत की उत्पत्ति है वो अग्नि से हुई थी। जिसमें पृथ्वीराज चौहान ठीक है, इनके जन्म को अग्नि जन्म कहा गया। अब कहानी क्या है इसकी तो वो देख लेते हैं। कहानी के अनुसार जो हमारे सिद्धांत में कहानी लिखी है, हमारी पौराणिक कहानी, उसमें बताया गया है कि जो विश्वामित्र थे, ठीक है, विश्वामित्र थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ लिख देती हूँ। विश्वामित्र और
अन्य ऋषि ये सभी के सभी एक आबू पर्वत पर, यानी कि आप पर्वत लिखना, पर्वत पर ये यज्ञ कर रहे थे। ठीक है, यज्ञ करते थे। तब इनको यहाँ पे राक्षस ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। राक्षसों के द्वारा इनको यहाँ पे परेशान किया गया था। तब इन्होंने इन राक्षसों को सबक सिखाने के लिए, ठीक है, राक्षसों को दंड देने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अग्निकुंड से तीन योद्धा को उत्पन्न किया था। मगर ये इससे भी राक्षस जो थे उनका जो हिंसा था वो और बढ़ा। ठीक है, शांत नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने दूसरा यज्ञ किया जिसे पवित्र यज्ञ कहा गया, और इसके बाद एक चौथा वर्ग, इसमें अग्निकुंड से चौथा योद्धा और उभरा। उसके बाद जो राक्षस थे, ठीक है, उनको हराया गया। तो इस तरीके से माना जाता है कि अग्निकुंड से 4 जो राजपूत थे उनका जन्म हुआ था। अब ये योद्धा कौन कौन थे? इन योद्धा, ठीक है, जिनको जन्म दिया गया था अग्निकुंड से, तो पहले थे प्रतिहार, दूसरे थे चालुक्य, तीसरे थे परमार, फिर चौथा जो जन्म लिया वो थे चौहान। इस तरीके से माना जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति की गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे। अब स्वदेशी लिख लिया, अब विदेशी सिद्धांत। ठीक है, विदेशी क्या कहते हैं हमारे राजपूतों के बारे में? जो इतिहासकार हैं उनका मानना है, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कनिंघम। ठीक है, कनिंघम कौन थे? तो ये पुरातात्विक जनरल थे। ठीक है, ईस्ट कंपनी के पुरातात्विक जनरल थे। इनके अंडर में बहुत सारी खोज की गई थी। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो राजपूत हैं ये कुषाण वंश के थे, ये कुषाण के वंशक हैं। ठीक है, इनका मानना था। इन फिर दूसरे पॉइंट में लिखोगे कि जो विदेशी इतिहासकार हैं उनका मानना था कि जो राजपूत हैं, राजपूत, उनका जो जन्म है वो विदेशी मूल से हुआ है। मतलब मूल का मतलब होता है वहीं के रहने वाले होंगे। ठीक है, विदेशी मूल से हुआ है। एक सेकंड, क्योंकि विदेशी मूल कौन, जैसे कि शाक, हूण और ये कुषाण, इसी वंशक के रहे होंगे। कुषाण, ठीक है, इसी वंशक के रहे होंगे। इन्हीं जनजातियों जो है वंशज, इन्हीं वंशज के रहे होंगे। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि जो राजपूत है वो विदेशी मूल के थे। और कौन से? शाक, हूण और कुषाण वंशक के रहे होंगे। और इनको क्या माना जाता है? राजपूतों को मिश्रित जाति का समूह माना जाता है, कि इसमें ना अलग अलग जाति जो है उनका समूह है, और इन्होंने आगे चल के अपने आप को राजपूत नाम दे दिया।
ठीक है। मतलब माना था मिश्रित जनजाति जाति का समूह है जिसने आगे चल के अपने आप को क्षेत्रीय वर्ग में अपना लिया। इसने क्या अपनाया? क्षेत्रीय वर्ग को अपनाया, ये मानना है इनका। ठीक है। चौथा टॉपिक क्या लिखोगे? हमारी जो ग्रंथ है, ठीक है, हमारी जो ग्रंथ है पौराणिक, हमारी जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार क्या चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, परंपराओं, ये टॉपिक आएगा। अब इसके अंदर लिखोगे कि जो राजपूत है हमारी परंपराओं के अनुसार चंद्र और सूर्य, ठीक है, सौर और चंद्र यानी सूर्य और चंद्र के वंशज माने जाते हैं राजपूतों को। ठीक है, कि भाई चंद्र और सूर्य के वंशज हैं। 5वां पॉइंट लिखोगे, इसमें एक नाम लिखना है आपको, जेम्स टॉड। जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत कौन थे? तो इनके अनुसार जो राजपूत थे वो विदेशी मूल के थे। राजपूत ऐसे लिखोगे, राजपूत जो थे वो विदेशी मूल के थे। और ये लोग जो थे राजपूत, ठीक है, राजपूत विदेशी मूल के थे। और जो राजपूत थे वो क्या करते थे? अग्नि पूजा करते थे। और माना जाता है कि अग्नि पूजा उस टाइम पे 2 वंशज के लोग करते थे, शाक और हूण। ठीक है, शाक और जो हूण वंशज थे वो क्या करते थे? अग्नि पूजा करते थे। इसलिए जेम्स टोड कहते हैं कि जो राजपूत है वो विदेशी मूल के लोग हैं और ये शाक और हूण की तरह ही अग्नि को अपना देवता मानकर पूजा करते थे, क्योंकि इनके जो देवता थे अग्नि देवता थे। ठीक है, शाक और हूण के अग्नि देवता थे। ठीक है, फिर टॉड का कहना था कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय में नहीं, हिंदू समाज में आपको विदेशी मूल, ठीक है, विदेशी मूल का समावेश मिलेगा। यानी कि हिंदू समाज में आपको विदेशी मूल मिलेगा, यानी कि मिश्रित चीज़ें आपको मिलेगी। और इन्होंने क्या बोला? जो राजपूत थे वो गुमनामी से उभरे। फिर यहाँ पे मतलब कहने का है कि भाई ये तो विदेशी मूल के थे और यहाँ पर आकर इन्होंने अपने आप को क्या कहने लगे कि हम क्षत्रिय वर्ग से हैं, इसलिए ये लोग गुमनामी से उभरे थे। एग्ज़ाम्पल दोगे कि कैसे हो सकता है ये? कि जो शाक थे, शाक ने हिंदुओं के साथ संबंध बनाए अपने, ठीक है, राजनीतिक रिश्तों को एक नाम दिया था और शादी करवाई थी। और जो सतवाहन थे उनके राजकुमार ने रुद्रदामन की बेटी से शादी करी थी। ठीक है, जो शाक के जो थे उन्होंने सतवाहन के जो राजकुमार रुद्रदामन हैं उनकी बेटी से शादी करी थी। इस तरीके से क्या था कि इन दोनों ने एक राजनीतिक रिश्ता दिया था। और शाक जो विदेशी मूल है उन्होंने इनसे शादी करके हिंदू और जो विदेशी मूल हैं उनका क्या बना दिया? समावेश बनाया। इस तरीके से जो उनके बच्चे हुए होंगे और ऐसी चीज़ें हुई कि राजपूत जो है फिर वो विदेशी वंशज भी हैं। ठीक है, फिर छठा टॉपिक आप लोग लिखोगे, नए शक्तिशाली समूह। नए शक्तिशाली समूह कि धीरे धीरे करके हो सकता है कि जो आदिवासी थे अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में,
वो सारे के सारे एक समूह में आए होंगे और ये जो समूह था वो क्या होता चला गया होगा, बहुत ही शक्तिशाली वर्ग बनता चला गया होगा। ठीक है, और इस तरीके से इसने ये क्या बना होगा, ये क्षेत्रीय वंशक बने होंगे। ठीक है, ये मानना था। सातवां पॉइंट क्या लिखोगे, डॉक्टर चटर्जी के बारे में। डॉक्टर चटर्जी ने माना कि जो राजपूत हैं वो मिश्रित हैं। ठीक है, तो डॉक्टर चटर्जी के अनुसार जो राजपूत हैं वो मिश्रित जाति के हैं इनके। ठीक है, माना जाता है कि कुछ जो है वो आर्य वंशक के रहे होंगे और उसके बाद जो मैंने नाम बताया आपको, शाक, हुन और कुषाण, इस वंशक के रहे होंगे, ये इनका मानना था। ठीक है, आठवां पॉइंट आप लोग लिखोगे कि उनका नाम था गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर के अनुसार राजपूत कौन है वो बताते हैं। ठीक है, गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। आपको पूरा नाम याद रखना है, रख लेना, इतना ही रखना है। ठीक है, इनका मानना था कि जो राजपूत हैं वो विदेशी मूल के नहीं थे। ठीक है, जो राजपूत हैं वो विदेशी मूल के नहीं थे, वो सूर्य और चंद्र के वंशक थे। ठीक है, फिर बोला इन्होंने कि जो आगे वो थे ना, उन्होंने बोला था कि शाक जो थे और होंड जो थे वो अग्नि को देवता मानते थे, तो हो सकता है, और राजपूत भी अग्नि की पूजा करते थे, तो हो सकता है वो इसी के वंशक हो। मगर इन्होंने इस थ्योरी को नकार दिया। उन्होंने कहा कि आर्य जो थे वो अग्नि पूजा करते थे, और विदेशों में अग्नि पूजा का कोई भी विदेशी में अग्नि पूजा नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से राजपूत जो हैं वो विदेशी के वंशक नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे खोज होती गई, धारणा बदली और माना गया कि इनकी जो थ्योरी थी वो कुछ इतिहासकारों ने गलत मानी। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने क्या मानी कि ये थ्योरी, इनकी जो बातें हैं वो गलत हैं, मतलब अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अस्वीकार किया। तो एक अब निष्कर्ष लिखना है अब आपको यहाँ पे, ख़त्म। ठीक है, निष्कर्ष में लिखना है कि कुल मिलाकर जो राजपूत थे उसमें प्रचलित पंथों और विश्वास, अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, ये सभी चीज़ों को दर्शाती है। ठीक है, और जैसे कि सूर्य की पूजा करना माना गया, फिर विदेशी मूलों का माना गया, अग्नि की पूजा करते हुए माना गया। तो राजपूत जो है वो हो सकता है कि किसी भी वंशक के हो सकते हैं। ठीक है, और नाग की पूजा करते थे, आदिवासी वंशक होंगे। ये सारी चीज़ें इनको लेके थ्योरी थी, इसलिए क्या है, इनका विविधता बनी रहती है, उसको दर्शाते हैं। ठीक, यही पूरा का पूरा पॉइंट था जो आपको समझाया मैंने। और एक बार आप देख लो कि आपको आंसर कैसा लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पे धारणा लिखोगे। राजपूत शब्द जो है एक शासक और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो मूल रूप से क्षेत्रीय थे। ठीक है, फिर क्षेत्रीय शब्द का प्रयोग योद्धा के लिए होता था। 7 से लेके 10वीं शताब्दी में योद्धा वर्ग का जन्म हुआ। राजपूत जो थे वो राजा का पुत्र कहा गया। राजा का अधिकार क्षेत्रीय वर्ण से आता था। बहुत सारे राजा, जैसे कि
पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो राजपूत से रहे हैं। फिर राजपूत जो है एक मिश्रित और अशुद्ध जाति के रूप में माने जाते हैं। माना जाता है कि इनके अंदर विभिन्न विभिन्न जातियों का समूह का जुड़ाव था। ठीक है, तो देखो जो चीज़ें थी ब्लैक पेन से मैंने लिखी, और फिर यहाँ पे लिखा कि भाई जो फ्रांसीसी यात्रा आए थे उनको लिखा, फिर उन्होंने क्या क्या बातें कही वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर स्वदेशी सिद्धांत जो था उसको मैंने बताया कि इन्होंने अग्निकुल सिद्धांत को माना कि राजपूत की उत्पत्ति जो थी वो अग्निकुल सिद्धांत से हुई थी। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज चौहान जो है वो अग्नि से जन्मे थे। फिर कहानी मैंने यहाँ पे बताई विश्वामित्र की, कि उन्होंने ऋषि जो थे उन्होंने पर्वत पर महान यज्ञ किया जब वो राक्षस से बहुत ज़्यादा परेशान थे। राक्षसों को दंड देने के लिए उन्होंने 3 योद्धा को अग्निकुंड से जन्म दिया। फिर वो सफल हो पाए तो उन्होंने पवित्र जो है उन्होंने एक बार फिर प्रयास किया और पवित्र यज्ञ किया। ठीक है, पवित्र यज्ञ किया, और उसके बाद चौहान आए, यानी कि 4 थे, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान। फिर विदेशी मूल जो है उसका टॉपिक लिखोगे कि अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा उनको आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, और इस तरीके से पूरे आंसर्स को आप ऐड कर दोगे 7 पन्ने में लिख के। क्लियर हुआ? एक बार और समझा दूँ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो। आंसर्स लिखना कैसे है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसकी लाइन डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में मैंने क्या क्या बताया आपको, मैंने बताया कि जो राजपूत की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई है। ठीक है, वो बताओगे। फिर इसके उत्पत्ति कैसे हुई, तो माना गया भाई ये योद्धा थे, क्षेत्रीय वर्ग के थे, योद्धा वर्ग के माने गए, उसके बारे में बताया। ठीक है, फिर ये कौन से समय में आए उसके बारे में बताओगे आप। ठीक है, 7 से लेके 10वीं सदी के बीच में योद्धा वर्ग का उदय हुआ। फिर पहला पॉइंट डालोगे। ठीक है, उसमें बताओगे फ्रांसीसी जो यात्रा करने आए थे उन्होंने राजपूत के बारे में क्या बताया, वो यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, 2-3 पॉइंट जो भी लिखना है। दूसरा, अब यहाँ पे जो साहित्य हमें मिला है वो 2 तरीके का साहित्य राजपूत के बारे में बताता है, एक विदेशी है और दूसरा स्वदेशी है। तो स्वदेशी वाले का पहला लिखोगे। स्वदेशी क्या कहता है, तो भाई वो हमारी जो कहानी विश्वामित्र की थी वो यहाँ पे आपको सुनानी है कि भाई अग्निकुंड से जो है अग्निकुंड से कौन जन्मे थे, राजपूत जन्मे थे। विदेशी का मानना है कि जो राजपूत है वो मिश्रित जनजाति जातियों का समूह है, जैसे शाक, हुण और कुषाण, इन्हीं के वंशक माने जाते हैं। ये इन्होंने इस पे बात कही थी। ठीक है, 2 पॉइंट समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, गौरी शंकर के बारे में। गौरी शंकर ने क्या माना, तो गौरी शंकर जो है वो मानते हैं कि राजपूत जो थे वो विदेशी मूल के नहीं थे। ठीक है, फिर चौथा जो है वो आपका आता है डॉक्टर चैटर्जी। इन्होंने क्या माना, इन्होंने माना कि जो राजपूत हैं वो मिश्रित है। मिश्रित मतलब वो भाई विदेशी वंशक के हैं, उसमें आगे चल के वंशक के हैं और आगे चल के इन्होंने क्षेत्रीय वर्ग को अपना लिया। ठीक है, ठीक है, तो 5वां किसके बारे में बोलोगे, तो जेम्स टॉड के बारे में बताओगे। जेम्स टॉड क्या मानते थे कि राजपूत जो हैं वो विदेशी मूल के हैं। इनका मानना था कि विदेशी जो राजपूत थे वो अग्नि पूजा करते थे, और अग्नि पूजा कौन करता था, तो शाक और हूण जो थे वो अग्नि पूजा करते थे, क्योंकि अग्नि उनके देवता थे। तो इसलिए इन्होंने माना कि जो राजपूत है उनका जन्म विदेशी से हुआ है, मिश्रित हुआ है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि सतवाहन के जो राजकुमार थे उन्होंने अपनी बेटी की शादी शाक
के राजकुमार से कर दी थी, जिसके वजह से हो सकता है कि मतलब विदेशी और हिंदू का जो है वो समावेश रहा था। फिर उसके बाद आपका है कितना हो गया, 5 हो गया, 6। जो हमारी पुराणिक ग्रंथ है वो भी हमें बताती है कि जो राजपूत है इनकी उत्पत्ति चंद्र और सूर्य से हुई है, यानी कि ये इनके वंशज हैं। ठीक है, आफ्टर देन आपको निष्कर्ष लिख देना है। यही सारी चीज़ें इसमें आपको बतानी थी। ठीक है, निष्कर्ष में मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है कि जो राजपूत थे, ठीक है, वो अलग अलग धर्म, विश्वास, रीति रिवाजों की विविधता को दर्शाते हैं। जैसे कि वो सूर्य पूजा करने वाले के माने जाते हैं, विदेशी मूल के राजपूत माने जाते हैं, आदिवासी वंशज माने जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो राजपूत हैं उनको लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग धारणाएं दी हैं कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में चीज़ें आई होगी। जहाँ आपको नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।